औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, तमाम दोस्तों, देखने और सुनने वालों को सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक हो। क्योंकि गुज़श्ता ईद गुज़र चुकी है तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सका कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, तो इसलिए तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री है तमाम भाइयों की। अल्लाह ताला सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फ़रमाए। और दूसरी नंबर पे मैं उन तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक भी किया और बहुत अच्छे कमेंट भी दिए, मुझे अप्रिशिएट किया। मैं उन सब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी दोस्तों, आज नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज ईद का गिफ्ट दे रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट है जो आप बनाएं और बिला झिझक आंखें बंद करके आप मरीज़ को दें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने 1 तोला सिंबल फार सफ़ेद जो ऑक्साइड ना हुई हो। अगर ऑक्साइड हुई हो तो ज़ाहिर बात है वो उसका असर नहीं होता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ाहिर बात है वो फिर नाकाम होती है। तो वो आपने 1 तोला सिंबल फार ले लेनी है। उसके बाद आपने 1 तोला पोटाश ले लेनी है। पोटाश जिसको अंडा पोटाश बोलते हैं, जो शोला पकड़ती है, जिसको थोड़ी सी हीट मिले तो फौरी तौर पे उसको आग लग जाती है। तो वो आप लोगों को किसी केमिकल पंसार स्टोर से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो वो आप लोगों ने 1 तोला वो लेनी। आपने ऐसा करना है कि तवे के ऊपर आपने रख लेनी है सिंबल फार, ऊपर आपने अंडा पोटाश डाल देनी है। अंडा पोटाश डालने के बाद नीचे आपने हल्की आंच पे आग जला देनी है। 30 से 40 मिनट के बाद जब इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो फौरी तौर पे इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं निकलने के बाद इसके अंदर ना आग लग जाएगी। आग लगने के बाद आस्ता आस्ता जो आग ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद जब आग बिल्कुल बुझ जाए, अंडा पोटाश जो उड़ जाएगी, जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो नीचे से आपने सिंबल फार जो कैमल नार आपको सिंबल फार मिलेगी, वो आप यहाँ से फिर आपने सिंबल फार नीचे से उखाड़ लेनी है। आपको सिंबल फार कैमल नार मिलेगी। तो उसके बाद फिर आपने ऐसा करना है कि 100 ग्राम ग्लिसरीन लेनी है। 100 ग्राम ग्लिसरीन के अंदर इसको आपने पकाना है। तो ये सारी जो तेल बन जाएगी, ग्लिसरीन और दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो ये आपने संभाल के किसी अच्छे से जार में, अच्छी सी कांच की बोतल में या ड्रापर में डाल के आपने ये ग्लिसरीन वाला जो तेल है ये आपने संभाल के रख लेना है। तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने कोई भी जिस तरह मूंगफली का शरबत है या इस तरह का कोई भी मुगल्लस शरबत है, वो आपने बनाना है। वो मूंगफली आप ताज़ा अगर मूंगफली लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मूंगफली का अर्क बन जाए तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। या फिर मूंगफली का शरबत बना लें, कोई भी मुगल्लस शरबत बना लें, या वैसे ही आप किसी और सिरप वगैरह में भी डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 कतरे आपने पीने हैं या मरीज़ को पिलाने हैं, तो फिर इसका रिज़ल्ट देखें। कम से कम आपने 2 से 4 दिन या 5 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने देना। ये पहली से दूसरी खुराक ही इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ये बनाएं और बंदा ना चीज़ को दुआ में याद रखें। तो इसके बाद दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मेरा नुस्खा अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोशिश करें कि अगर वीडियो अच्छी लगती है या आप लोगों को नुस्खा जात मज़ीद आप देखना चाहते हैं और दोस्तों को इसमें इनवाइट करें और मेरे इसी चैनल के लिंक को आगे आगे शेयर किया करें, ताकि सारे दोस्त सारे भाई इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियां चलो।